everyone, I am Janvi Pawar. Welcome back to my YouTube channel, or if you guys are new over here, then welcome to my YouTube channel. Also, I gave my first vote today. आज हरियाणा में elections थे, so it's my first time I gave a vote. और जिन जिन के states में elections नहीं हुए हैं, I'm just gonna say कि guys, make sure to choose a government, that focuses on education, because education को एक base बनाकर चले हमारी country के आगे GDP का या फिर हमारी country के आगे growth का, because obviously हर चीज़ का base education ही होती है और education एक ऐसी foundation होती है एक देश की जो कि उस देश को उतना ही आगे बढ़ाती है. So instead of being too immersed with internal conflicts, I just want कि हम सब एक साथ आकर यूनिटी में आकर एक ऐसे देश के टुवर्ड्स काम करें, अपने देश के ऐसे ग्रोथ की टुवर्ड्स काम करें जिसमें कि हम सब इकट्ठे हों, खुश हों. Now anyways, I know you guys must have seen the title कि how I became the youngest Indian to pass class 12th, and I passed it at the age of 13. So और भी बच्चे थे पर मैं CBSE की यंगेस्ट गर्ल थी, सो यंगेस्ट स्टूडेंट. CBSE इज़ सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन. स्टेट बोर्ड से काफ़ी सारे बच्चे थे, वो काफ़ी पहले थे. सो हाउ आई डिड दैट, आई एम जस्ट मेकिंग दिस वीडियो फॉर इन्फॉर्मेटिव पर्पजेज़, क्योंकि ऐसा आज तक काफ़ी सारे आर्टिकल्स में, काफ़ी सारे न्यूज़ में ऐसा आ चुका है कि जानवी 13 साल की थी जब उसने 12th पास करी. आई जस्ट नीडेड टू मेक दिस वीडियो ऑन बिकॉज ऐसी क्यूरियोसिटी है, काफ़ी पेरेंट्स की भी है, काफ़ी स्टूडेंट्स की भी है कि जानवी हम भी ऐसा ही करना चाहते हैं. सो व्हाट वाज योर प्रोसेस कि आपने कैसे किया और हम भी कैसे कर सकते हैं. अब ऐसे इंटरव्यूज़ और आर्टिकल्स काफ़ी अवेलेबल हैं जिन पे ये है कि मैंने एक साल में 2 क्लासेस करी, देन आई डिड इट. और फिर उसके बाद फिर नाउ पीपल आर कन्फ्यूज कि मैंने एक साल में 2 क्लासेस कैसे करी, व्हाट वाज माय होल प्रोसेस फॉर द सेम. तो आज मैं थोड़ा सा उस प्रोसेस के बारे में बात करने जा रही हूँ ताकि आई कैन ब्रिंग सम सॉर्ट ऑफ क्लैरिटी टू ऑल ऑफ यू. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. सो currently I'm 20, and I am an assistant professor, so I teach students and I teach soft skills communication because that's my subject, and literature as well. And I completed my master's in English literature when I was 18. Now I'm doing another master's, which is a double master's in psychology. I completed my graduation at 16 from Delhi University, and I completed my class 12th at age 13. So how I completed my class 12th at age 13, अब काफ़ी सारे लोग बोलते हैं कि आप 1 साल की थी कि जब से आप स्कूल में आपने बैठना शुरू किया था. नहीं, मैं 1 साल की नहीं थी. I was 3.5 years, मैं 3.5 साल की थी जब मैं स्कूल में जाना मैंने शुरू किया था. तो मेरे स्कूल में ये शुरू की जो आपकी KG क्लासेस होती हैं वो ऐसे थी. फर्स्ट इट्स नर्सरी, then LKG, then UKG, then like 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th. Obviously, you know the counting. So ऐसे क्लासेस थी. तो अब जैसे क्या हुआ, बिफोर गोइंग टू स्कूल तो हम काफ़ी सारे स्कूल्स में गए. मुझे जब मैं छोटी थी, मुझे घर पे ही मेरे मदर एंड माय फादर, उन्होंने मेरे ऊपर काम करना शुरू कर दिया था. दे यूज़ टू टीच मी थिंग्स. वो घर पे ही पढ़ाते थे. अब मैं गांव से थी, तो जैसे फॉर एग्जांपल माय मदर, तो मेरी मदर जैसे अब गांव में हम बाहर बैठ गए, नीम के पेड़ के नीचे बैठ गए, तो वहाँ पे मिट्टी होती थी. तो मिट्टी में शी यूज़ टू like make different characters and alphabets, not characters, alphabets like this is A for apple, this is B for bowl, and this is ACNR, and this is ASEAN. So they used to do that. At the same time, my father, he used to work on my English language skills because he always knew the importance of that. And given I was from a village and from a Haryanvi village, obviously it was pretty important for me to have a good accent and pronunciation, because people over here, we don't really have the best pronunciation of all times. तो उसके बाद अब जब हम स्कूल्स में एडमिशन का टाइम आया, अब मेरे पास नर्सरी वाली LKG वाली नॉलेज ये पहले से थी, गिवन कि मेरे घर पे ऑलरेडी इन चीज़ों के ऊपर काम करवा दिया गया था फ्रॉम माई फादर, माई मदर, एटर्नली ग्रेटफुल. सो उसके बाद मेरे फादर जो हैं वो अलग अलग स्कूल्स में मेरे को एडमिशन के लिए मेरे को लेकर घूमे, मेरी मदर भी. तो मेरे फादर चाहते थे कि मैं नर्सरी और LKG ना करके, मतलब कि उस पर अपना टाइम वेस्ट ना करके, मैं UKG या फिर फर्स्ट में डायरेक्ट जाऊँ, बिकॉज मेरा वो वाला सिलेबस ऑलरेडी हो चुका था. नाउ लॉट ऑफ स्कूल्स, अब स्कूल वाले थे जो मेरे एक बहुत क्लियर तरीके से मुझे याद है, मैं एक स्कूल में गई थी और वो स्कूल की जो प्रिंसिपल थी, शी टुक मी इन हर लैप एंड शी वाज लाइक, ओ डू यू नो व्हाट दिस इज, डू यू नो व्हाट ट्री इज दिस. एंड आई यूज्ड टू टेल लाइक एवरीथिंग कि ओके दिस इज अ फ्लावर, these are the petals of a flower, this is a stem of a tree. So I used to say all of this. So she took me in her lap and she roamed with me through her entire school. But at the end of the day वो बोली कि बच्ची ज़्यादा छोटी है and just because of the government rules we don't allow this. तो हम ऐसे ऐसे काफ़ी सारे स्कूल्स में और गए. मुझे इतना ध्यान नहीं है ऑब्वियसली बिकॉज आई वॉज वे टू यंग. मुझे सिर्फ ये एक ही मेमोरी याद है. उसके बाद एक स्कूल मिला फाइनली, विच वॉज माई स्कूल.
जिसमें कि मुझे एडमिशन मिला. एडमिशन मिलने के बाद माई फादर ही यूज़ टू टीच एट द सेम स्कूल. ही वॉज अ प्राइवेट स्कूल टीचर एट दैट टाइम. सो ही यूज़ टू टीच इंग्लिश. अब क्या हुआ, मेरे फादर जब टीचर थे तो वो आज भी ये कहानी बताते हैं कि जब मैं बच्चों को पढ़ाता था तो एक सरोजनी नायडू का चैप्टर आता था इंग्लिश वाली बुक में. और सरोजनी नायडू को नाइटिंगेल भी कहा जाता था. वो पोएम्स लिखती थी क्योंकि उनकी इंग्लिश बहुत अच्छी थी. अब लिटरेचर के फील्ड में जब से मैं आई, मैंने भी उनके बारे में पढ़ा. शी इज़ एन अमेजिंग पर्सन. वो 12 साल की थी जब उन्होंने 10th क्लास कर ली थी. तो वहाँ से मेरे फादर को भी एक इंस्पिरेशन मिली कि माई डॉटर शी कैन डू द सेम. सो व्हेन आई वेंट टू स्कूल, सो आई सैट इन क्लास UKG. सीधा UKG में जाने के बाद आई कंप्लीटेड द सिलेबस ऑफ UKG का जो सिलेबस था दैट आई कंप्लीटेड इन लाइक फुल ईयर आई वाज इन दैट क्लास. उसके बाद आई वेंट टू फर्स्ट स्टैंडर्ड. अब फर्स्ट में आने के बाद अब मेरी घर पे जो है पढ़ाई हमेशा से चलती रहती थी. आई एम ऑल्सो वेरी थैंकफुल टू माई स्कूल कि उन्होंने मुझे ऐसे क्लासेस भी करने दी और साथ ही साथ उन्होंने मेरे पेरेंट्स का, ऑब्वियसली क्योंकि उस टाइम पर मैं तो छोटी थी, बट मेरे पेरेंट्स को ज़्यादा सपोर्ट किया. सो इन देयर डिसीजंस they did it super well. So when I was in first standard, तो first standard में मेरा जो काम था वो 6 महीने में my syllabus it was done. कि हाँ, अब जो first standard का जो syllabus था वो मैंने पहले कर दिया था. And obviously अब उस time पे I was 4 years of age. तो वो पूरा की पूरी ये तो है नहीं कि मैंने मेहनत करी थी, बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम्स ये होता है कि 4 साल के बच्चे ने इतना सब कुछ खुद से कर दिया. खुद से इतना छोटा बच्चा ना तो इतना उसका दिमाग ग्रो होता है, ना ही उसका ऐसा कोई माइंड सेट होता है. सो इट वॉज जस्ट बिकॉज ऑफ माई पेरेंट्स. सो आई डिड इट विथ माई मदर, विथ माई फादर. सो 6 महीने में फर्स्ट क्लास इट वॉज डन. फिर सेकेंड के सिलेबस की बात आई तो फर्स्ट और सेकेंड क्लास मैंने दोनों की दोनों इकट्ठी करी. आफ्टर दैट फर्स्ट और सेकेंड के मेरे एग्जाम्स भी इकट्ठे हुए, मिसलेनियस क्वेश्चंस एंड एवरीथिंग. सो उसके बाद देन आई वेंट टू थर्ड स्टैंडर्ड. अब थर्ड में होने के बाद मैंने थर्ड क्लास में क्या हुआ, now I was 5 years of age and in third standard, so 5.5 actually in third standard. My birthday, it is on 8th November 2003. I was born on 8th November 2003, so you guys can do the maths. So when I was in third standard I was 5.5, और फिर थोड़े टाइम बाद I turned 6 years of age. So आफ्टर दैट मैंने अब थर्ड और फोर्थ इकट्ठी करी. अब थर्ड का जो सिलेबस था अब वो थोड़ी सी हैबिट भी हो चुकी थी कि हाँ पहले वाला 6 महीने में हो गया था तो इसको भी हम 6 महीने में कर सकते हैं. सो आई डिड दैट इन 6 months एंड देन आई डिड द सिलेबस ऑफ फोर्थ क्लास एज वेल इन द नेक्स्ट 6 months, डिड देम टुगेदर. आफ्टर दैट व्हेन आई वेंट टू फिफ्थ स्टैंडर्ड, अब फिफ्थ स्टैंडर्ड में आई वाज 6 years of age. सो अब 6 साल की थी मैं फिफ्थ स्टैंडर्ड में. सो आई डिड माई फिफ्थ स्टैंडर्ड और अब मैंने फिफ्थ का सिलेबस पहले ख़त्म किया और फिर सिक्स्थ तक आते आते जो आखिरी के जो 6 महीने थे जिसमें सिक्स्थ का सिलेबस करना था, उस टाइम तक आते आते आई टर्न्ड 7 years. तो फिफ्थ और सिक्स्थ मैंने इकट्ठी करी, गेव द एग्जाम्स एंड एवरीथिंग पास्ड. तो अब इन चीज़ों में ना क्या है, अब लोगों को लगता है कि आपकी तो ग्रास्पिंग पावर ही इतनी थी या फिर यही इतना था. सिर्फ ग्रास्पिंग पावर की बात नहीं होती है, हम एक स्ट्रक्चर भी बनाते थे. मी एंड माई फादर वी यूज टू मेक अ प्रॉपर स्ट्रक्चर. वो मैं स्ट्रक्चर आपको बताऊंगी जब मैं 10th क्लास में आ गई थी, तब मैंने उस स्ट्रक्चर को फॉलो किया था. तो अब उसके बाद क्या हुआ, व्हेन आई वाज इन 7th स्टैंडर्ड, अब 7th स्टैंडर्ड में आने के बाद मैं अब आई वाज 8 years of age. तो उस टाइम धीरे धीरे थोड़ा जो ये छोटे टाउन वाले न्यूज़पेपर्स होते हैं इसमें मेरे थोड़ी न्यूज़ आर्टिकल्स वगैरह आने शुरू हो गए थे कि जानवी उम्र 8 साल कक्षा 7वीं, और तो ऐसे आर्टिकल्स आने शुरू हुए. सो पीपल स्टार्टेड टू गेट टू नो मी कि ओ शी इज़ अ यंग गर्ल. मेरे फादर यूज्ड टू वर्क ऑन माई स्किल्स. सो आई ऑलवेज थिंक कि इंग्लिश ने मुझे ऐसे हेल्प किया है चीज़ों को और बेहतर तरीके से समझने में, बिकॉज इन साइंस की नोटबुक्स और टेक्स्ट बुक्स एंड इन SST टेक्स्ट बुक्स, तो यही सारे सब्जेक्ट्स होते थे, इसमें मेनली इंग्लिश ही होती थी, तो इंग्लिश में लिखा होता था सारा कुछ. सो I used to grasp things a bit earlier. So उसके बाद अब क्या हुआ, when I was done with my 7th standard, so I was 8 years of age when I completed my 7th standard. Then 8th and 9th I did together. So I turned 9. So 8th and 9th I did together. और 8th और 9th का मुझे इतना पता भी नहीं लगा कि हाँ, अब वो मैंने काफ़ी जल्दी करी. 8th I did for 6 months. Then 9th में मैंने इतना टाइम लगाया भी नहीं था. It was for like 3 or 4 months. But I still did it for like whole 6 months. So I turned 10 years of age. उसके बाद क्या हुआ, व्हेन आई वाज 10 आई एंटर्ड 10th स्टैंडर्ड. अब 10th स्टैंडर्ड में होने के बाद नाउ व्हाट हैपेंड वाज इज दैट अब मैं उस स्ट्रक्चर के बारे में आपको बताती हूँ कि व्हाट मी एंड माय फादर वी यूज्ड टू डू. अब 10 साल की थी मैं जब मैं 10th क्लास में थी, तो हम क्या करते थे, जो भी हमारा सिलेबस था तो हम एक चार्ट बनाते थे. माय फादर यूज्ड टू मेक द चार्ट. उस चार्ट पे हम हर
सब्जेक्ट लिखते थे उस सब्जेक्ट के सारे चैप्टर्स लिखते थे, और उन चैप्टर्स का फिर एक टारगेट बना के चलते थे कि ये वाला जो चैप्टर है इसमें इतने पेजेस हैं, ये जानवी इतने दिन में ख़त्म कर सकती है ना। अब उस चैप्टर को ख़त्म करने का मतलब ये नहीं है कि उसके जितने भी क्वेश्चन हैं उन सारों को सिर्फ क्रैम करना और दैट्स इट, नहीं, उसके बैक एक्सरसाइज को क्रैम करना, दैट्स इट, नॉट गोना हैपन लाइक दैट। उन चैप्टर को पूरे समझने का मतलब ये था कि उस चैप्टर में जो भी कॉन्सेप्ट आया है, जो भी टॉपिक आया, उस टॉपिक के ऊपर पूरी की पूरी पकड़ होना, उस टॉपिक के बारे में पूरा पूरा पता होना। एडवांस लेवल का पता ना होना, पर जितना टेक्स्ट बुक में गिवन है उतना डेफिनेटली पता होना। सिर्फ इतना नहीं कि हाँ क्वेश्चन में आ गया तो इतनी इन्फॉर्मेशन काफ़ी है, नॉट लाइक दैट, बट अ थोरो नॉलेज। तो हम हर किसी चैप्टर के लिए वी यूज़ टू मार्क थिंग्स कि अच्छा ये वाला चैप्टर खत्म हुआ तो हम उस चार्ट में आगे टिक कर देते थे, फिर उसके बाद हम नेक्स्ट वाले पे मूव ऑन कर जाते थे कि ये वाला इतने दिन में वी यूज़ टू कंप्लीट दैट। अब वो हमें स्कूल के थ्रू करना पड़े या फिर मेरे को अपने फादर से समझना पड़े, अपनी मदर से समझना पड़े, या फिर किसी ऐसे स्पेशल ट्यूशन पे जाना पड़े, कोई टीचर ढूंढना हो। माई फादर ऑलवेज यूज टू से दिस कि प्रॉब्लम तेरी है, सोल्यूशन मैं दूंगा। सो बेसिकली प्रॉब्लम किस तरीके से कि अगर मुझे कोई टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है, मुझे सिर्फ अपने फादर को बताना था कि पापा आई कांट अंडरस्टैंड दिस, तो ये मुझे समझना है। तो अब पापा किसी ना किसी टीचर को ढूंढते थे, नेट पे से ढूंढने की कोशिश करते थे। एंड यू गाइज नो द स्टोरी, इंटरनेट हैज़ ऑलवेज बीन अ वेरी हेल्पफुल टूल फॉर मी, यू नो, कंसिडरिंग आई लर्न डिफरेंट एक्सेंट्स फ्रॉम देयर एज वेल। सो हम वहाँ से उसकी हेल्प लेते थे। उसके बाद व्हेन आई वाज इन 10th स्टैंडर्ड, तो अब जब मैं 10th स्टैंडर्ड में थी तो फर्स्ट सेमेस्टर के एग्ज़ाम्स के टाइम पे मैं 10 साल की थी, तो उसके लिए स्पेशल परमिशन लेनी पड़ती है बोर्ड से। नाउ आई वॉज नॉट ग्रांटेड परमिशन फ्रॉम सेंट्रल बोर्ड, तो हरियाणा बोर्ड ने मुझे परमिशन दे दी थी। आई वॉज ग्रांटेड परमिशन बाय हरियाणा बोर्ड। वो इस वजह से भी हुआ था बिकॉज उस टाइम पे आई मेट द डेप्यूटी कमिश्नर ऑफ माई डिस्ट्रिक्ट एंड आई ऑल्सो मेट द चीफ मिनिस्टर ऑफ दैट टाइम, सो and you know during the articles and everything, so I was granted permission by Haryana board, and obviously they do, you know, ask you questions and everything. Okay, so do you know about this, do you know about this, so that they can actually see the potential ki हाँ बच्चे में potential है, she can do this. उसके बाद I completed my 10th standard, and after 10th standard I was in 11th standard. तो जब मैं 11th standard में हुई उस टाइम तक मैं 11 साल की हो चुकी थी, so I was 11 एंड आई कम्प्लीटेड माई 11th स्टैंडर्ड। अब वो पूरा 1 साल का था। अब क्या होता है, बोर्ड की क्लासेस को आप जल्दी जल्दी नहीं कर सकते बिकॉज दे आर classes of boards for a reason, तो आप बोर्ड की क्लासेस को जल्दी नहीं कर सकते। सो आई completed my 11th standard at the age of 12. Then I was in 12th standard, and then I was finally granted permission by Central Board of Secondary Education. तो 11th standard में मुझे permission मिल गई थी। we got a letter, हमने बोर्ड के पास एक लेटर भी भेजा था कि we want permission। अब वो जो permission होते हैं वो स्कूल हमारे बेसिस पे लगता है, कभी कभी पेरेंट्स भी ले सकते हैं उसको कि हमारा जो बच्चा है वो ऐसे ऐसे है, and you guys can test him or her as well, so he or she has the potential. So in my case the school took the permission because they already knew about my potential, not to brag, I'm just saying. So they took the permission on my behalf and I was granted permission. I sat for my exams, I gave my exams, I passed my class 12th. उसके बाद graduation वगैरह में इतनी दिक्कत नहीं आई थी admission होने में। वो क्यों नहीं आई थी? Because I already had my mark sheet of 12th standard. So this is the whole process of how I did everything. So you know, and the same structure of, you know, making a chart, following everything. I used to go to a tuition at 5 a.m. in the morning. मैं 5 बजे सुबह उठ के ट्यूशन जाती थी सर्दियों में मैथ्स की, ताकि मेरे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाए। मैं इसे मेहनत नहीं करूँगी, इट वॉज नॉट दैट बिग ऑफ अ डील कि ट्यूशन जाना और हर बच्चा जाता है, बट हाँ कॉन्सेप्ट्स को समझने के लिए, सारी चीज़ों के लिए मी एंड माई फादर वी यूज टू डू अ लॉट ऑफ थिंग्स। हम हमारे घर से वी यूज टू ट्रैवल 40 किलोमीटर्स डेली, यू नो, लाइक 20 किलोमीटर्स वन वे एंड 20 किलोमीटर्स बैक होम, ताकि मैं एक सब्जेक्ट की ट्यूशन ले सकूँ सिर्फ। to do that as well. तो ऐसी 3-4 ट्यूशन्स थी तो मैं जाती थी। सेल्फ स्टडी भी मैंने काफ़ी करी। लास्ट 3 months आई यूज टू, यू नो, सेल्फ स्टडी में मुझे हमेशा से बहुत मज़ा आता है बिकॉज सेल्फ स्टडी में आई हैव द काइंड ऑफ इंडिपेंडेंस, यू नो, कि मैंने कोई टॉपिक पढ़ा और उस टॉपिक को पढ़ने के बाद एंड आई कैन जस्ट, यू नो, रिवाइज इट बाय माई सेल्फ। मैं दूसरों को पढ़ा भी सकती हूँ। आई हैड दैट काइंड ऑफ इंडिपेंडेंस हाइपोथेटिकल स्टूडेंट्स को। सेल्फ स्टडी मैंने काफ़ी करी एंड दिस इज़ हाउ आई completed my class 12th at age 13 and how I also made it to International Book of Records of being the youngest student to pass class 12 from CBSE. So I did all of these things and this is the whole process. So yeah, thank you so much everybody. And I would also like to add this thing is that I think being the Wonder Girl of India and being awarded that title, yeah, it gave me an edge in सारी permissions के लिए। वहाँ से मेरे को एक एज मिली कि हाँ मैं थोड़ा बहुत टीवी पर आ चुकी थी और न्यूज़पेपर्स में काफ़ी आ चुकी थी। उस चीज़ ने मुझे डेफिनेटली एक एज प्रोवाइड करी टू जस्ट बेसिकली प्रूव इज दैट येस दिस गर्ल कैन डू इट। सो आई ऑल्सो हैड दैट एज। आई एम नॉट गोना से आई वाज नॉट प्रिविलेज्ड और एनीथिंग, बट हाँ उस चीज़ के लिए हमने काम किया। काम करने के बाद दीज थिंग्स हैपेंड एंड दैट्स हाउ आई डिड इट।
Thank you so much everybody for watching. I'm gonna see you guys in the next video. Also, one more thing, all of my courses are out now: British accent, American accent, basic English, intermediate English course, advanced English course. All of them are out now, or IELTS ka full course, basic Spanish, basic Japanese language, basic French language. It's on my website www.janvipawar.com. The link is in the description box below. Thank you so much guys for watching. I'm gonna see you guys in the next video. Bye everyone, stay safe.